व्हाट्स हैपनिंग गाइस, फिर से आपको स्वागत है मेरे चैनल बेस्ट बेस्ट के अंदर। जो हम आपको बताने वाले हैं माइनक्राफ्ट के टॉप 10 सीक्रेट फैक्ट्स। डिड यू नॉट नो? वैसे इंग्लिश बहुत घटिया है बट आज हम आपको बताएंगे टॉप 10 सीक्रेट फैक्ट्स। और ये स्पेशली गेमिंग संपत के लिए है ये वीडियो, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स किसी को पता ही नहीं होंगे, कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फैक्ट नंबर आपको 1 बताते हैं। फैक्ट नंबर 1 ये है कि माइनक्राफ्ट का ओल्ड वर्जन में जो वर्ल्ड का साइज होता था वो इन्फिनाइट नहीं होता था, बट अब न्यू वर्जन के अंदर वो साइज इन्फिनाइट हो गया है। बट वो फुल इन्फिनाइट नहीं है, क्योंकि अगर आप आगे जाते रहो और लगभग अगर आप कुछ ज़्यादा ही आगे जाओ तो आपको गेम में बहुत ही अजीब से चीज़ें होने लग जाएंगी, बहुत अजीब से ग्लिचेस होने लग जाएंगी। क्यों? इसलिए क्योंकि माइनक्राफ्ट में आप आगे जाते रहते हो तो आपका गेम सेव होते रहता है। तो जीबी बचाने के लिए गेम क्या करता है, पीछे का जो वो होता है, पीछे का वर्ल्ड वो डिलीट कर देता है और आगे का न्यू जनरेट करने लग जाता है। इसीलिए आपको अजीब से ग्लिचेस देखना शुरू हो जाएंगे माइनक्राफ्ट में, और एक टाइम ऐसा आएगा जो आपका गेम बिल्कुल अजीब बिहेव करेगा, फिर आपका माइनक्राफ्ट ही नहीं चल पाएगा। तो या फुल इन्फिनाइट नहीं है माइनक्राफ्ट। तो बढ़ते हैं हमारा फैक्ट नंबर 2 की तरफ। फैक्ट नंबर 2 इतना अजीब है भाई, आप इसे बिलीव ही नहीं कर पाओगे। फैक्ट नंबर 2 ये है जो घास की आवाज़ होती है, जो अभी आपको सुनाता हूँ। तो ये है घास की आवाज़। और क्या लगता है घास की आवाज़ कैसे आई? तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। जो माइनक्राफ्ट के म्यूजिक्स बनाते हैं, उन्होंने गलती से एक बार जब उनकी कैट उठ रही थी तो उन्होंने उसका आवाज़ रिकॉर्ड कर लिया और उन्होंने सोचा ये आवाज़ तो बहुत अच्छी है, तो उन्होंने घास में डाल दिया ये आवाज़। तो घास की आवाज़ इट मीन्स ये कैट की आवाज़ है। और आपको पता ना हो तो घास सेकंड लार्जेस्ट मॉब है माइनक्राफ्ट का। सोचो भाई कैसे माइनक्राफ्ट के डेवलपर्स घास की आवाज़ कैट डाल दिया। नो गाइस, आपको हर फैक्ट नहीं पता होंगे, मुझे पता है। सो फैक्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 3 ये है जो एंडरमैन लैंग्वेज निकालता है, जो वो ऐसा अजीब तरीके से बात करता है, वो लैंग्वेज तो किसी को समझ नहीं आती। तो मैं आपको बता दूँ एंडरमैन लैंग्वेज कहा जाता है उसको, जो वो कहता है व्हाट्सअप। तो इसका वो हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट्सअप, तो वो उसका उल्टा बोलता है। जो मेरे पीछे आप एंडरमैन देख रहे हो वही, यस। तो एंडरमैन की भी खुद की लैंग्वेज होती है। ओ माय गॉड। फैक्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 4 ये है कि आप किसी भी गेम को निकाल लो, मान के चलो GTA हो गया एंड अन्य गेम हो गए, उनको बनने में करीब 1 से ज़्यादा साल तो लग ही जाता है। बट माइनक्राफ्ट ही एक ऐसा गेम है जो माइनक्राफ्ट को डेवलपर ने सिर्फ 6 दिन के अंदर निकाल दिया था। उसके बाद हालांकि चेंजेस आ गए बहुत ही ज़्यादा, बट 6 दिन के अंदर गेम निकालना बहुत ही बड़ी बात होती है गाइस। 6 दिन के अंदर उन्होंने गेम बना दिया था। ओह माय गॉड, आप बिलीव नहीं कर सकते 6 दिन के अंदर कैसे कोई गेम निकाल सकता है। सो इस फैक्ट गाइस। सो बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 5 की तरफ। फैक्ट नंबर 5 ये है जो माइनक्राफ्ट को जिन्होंने बनाया है वो है नॉच। यस, आपको पता होगा शायद कि माइनक्राफ्ट को नॉच ने बनाया है। तो नॉच ने बनाया भाई, तो माइनक्राफ्ट के गॉड ही है एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ही बना दिया ना भाई गेम को। सो आप सोच रहे होंगे कि भाई उनके लिए कस्टम स्किन तो होना ही चाहिए, जैसा कि सबका होता है माइनक्राफ्ट के अंदर। गेमिंग संपत कोई ले लो तो नॉच का भी एक कस्टम स्किन होना ही चाहिए। तो एक्चुअली यस, इनका भी है एक कस्टम स्किन। इनका कस्टम स्किन है नॉच का, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। ये है उनका कस्टम स्किन। और जब भी वो मरते हैं तो एक नॉच एप्पल छूटता है, और नॉच एप्पल शायद मेरी थ्योरी कहती है कि वही होता है जो हमको सिर्फ उसी में मिलता है सैंड टेम्पल्स में। सो नॉच एप्पल बोला जाता है उसको। यस गाइस, तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 6 की तरफ। फैक्ट नंबर 6
फैक्ट नंबर 6 ये है कि माइनक्राफ्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी होने लगे हैं। यस, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी माइनक्राफ्ट के अंदर निकला है, सबसे बड़ा बिल्ड का। मतलब वो क्या बनाया था मेरे को तो नहीं पता, बट आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये बहुत सारे लोगों ने मिलके करीबन को 1 से 2-3 मतलब 2 से 3 साल लगे होंगे उसको बनाने में, इस टेम्पल को। और ये टेम्पल उन्होंने सर्वाइवल में बनाया है, इसलिए इतना टाइम लगा। मतलब उनको सैंड निकालना पड़ा होगा, उसको ये सैंडस्टोन बना के बहुत ही मेहनत लगी होगी उन लोगों को बनाने में ये। सो या इट्स फैक्ट। सो बढ़ते हैं गाइस अपने फैक्ट नंबर 7 की तरफ। फैक्ट नंबर 7 ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, जो कंप्यूटर है, जिसने कंप्यूटर को बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर आपको पता ही होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार मोजांग को ख़रीदने का सोचा। मोजांग माइनक्राफ्ट है, यस मोजांग, क्योंकि जब भी आप माइनक्राफ्ट को ओपन करते हो तो दिखता है मोजांग शुरू में। तो मोजांग को माइक्रोसॉफ्ट ने ख़रीदने का सोचा। तो माइनक्राफ्ट के जो डेवलपर थे, जो नॉच हैं, उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा बिलियन रुपीस लगेंगे, पता नहीं 2-3 बिलियन रुपीस। उन्होंने ख़रीद भी लिया। तो यार माइनक्राफ्ट माइक्रोसॉफ्ट से, इसलिए उसको जावा एडिशन बोला जाता है, बट उसके मेन डेवलपर नॉच ही हैं। बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 8 की तरफ। फैक्ट नंबर 8, अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताओ, मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। फैक्ट नंबर 8 बहुत ही शौकीन है कि जो क्रीपर है माइनक्राफ्ट में, यस जो सबका घर फोड़ता है, वो एक्चुअली माइनक्राफ्ट के डेवलपर्स ने गलती से ऐड किया था। यस गलती से उन्होंने ऐड कर दिया था। एक्चुअली वो पिग का डिज़ाइन बनाना चाहते थे और उनसे ये बन गया क्रीपर जैसा मॉब। तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत ही अलग मॉब है, तो उसके अंदर एक्सप्लोजिव वगैरह डाल दिया और बन गया हमारा क्रीपर। सो या एक यही फैक्ट है जो वो गलती से ऐड हुआ। तो बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 9 की तरफ। फैक्ट नंबर 9 ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं माइनक्राफ्ट को पॉपुलर किसने किया, तो आपका क्या जवाब होगा? आप बोलोगे हाँ उसका ऐड दिखाया था माइनक्राफ्ट के लोगों ने। नहीं, एक्चुअली प्यूडीपाई ने पहली बार माइनक्राफ्ट को खेला, वो इतना पॉपुलर हुआ, उसकी वजह से 1 2 3 4 करके माइनक्राफ्ट पॉपुलर हो गया। फैक्ट नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट फैक्ट नंबर 10 ये है कि क्या आपको पता है माइनक्राफ्ट का सबसे रेयर और क्या है? आई थिंक नेदरराइट या फिर डायमंड। नहीं, क्योंकि सबसे रेयरेस्ट और है माइनक्राफ्ट का एमरेल्ड और, वो सब आपको माउंटेन्स पे दिखने को मिलेगा और माउंटेन्स के अंदर भी बहुत ही कम चांस है। वैसे एमरेल्ड को तो आप ट्रेड भी कर सकते हो, तो बट नेचुरली जनरेटेड एमरेल्ड बहुत अच्छा होता है। तो यही तो कुछ 10 फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को ना लाइक, चैनल को ना सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।